नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड विधानसभा गैर सरकारी संकल्प समिति अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची। बोकारो सर्किट हाउस में सभापति राज सिन्हा, सदस्य शत्रुघ्न महतो और सदस्य आलोक कुमार ने जिले के तमाम अधिकारियों संग बैठक की। अधिकारियों ने 2 वर्षों से फंड नहीं होने के कारण विकास कार्य अवरुद्ध होने की जानकारी सभापति को दी। इस दौरान बताया गया कि 5 से 6 महीने से बोकारो में डीडीसी का पद खाली है, जिस कारण सभी काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। बोकारो के पूर्व विधायक वृश्चि नारायण द्वारा हवाई अड्डा और 19 विस्थापित गांव को पंचायत में शामिल किए जाने का भी प्रश्न संकल्प समिति के पास था। अधिकारियों को सेल बोकारो स्टील से समन्वय बनाकर 19 छोटे गांव को पंचायत में शामिल करने और बोकारो हवाई अड्डा को शुरू करने के लिए अवैध भूचड़ खानों को हटाते हुए दूसरे जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया। हम लोग जो आज की बैठक किए हैं गैर सरकारी संकल्प समिति की, उसमें पूर्व के जो सदस्य हैं जो क्वेश्चन किए विधानसभा में, वो क्यों पूरा अभी तक नहीं हो पाया, उस संदर्भ में कमेटी ने पूछा या क्या कर रहे हैं, विभाग क्या कर रही है। बहुत सारे विभाग के द्वारा विभाग से क्वेश्चन किया गया और मोटा मोटी देखिए तो जो जितने भी सदस्य थे, जितने भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन हुआ, तो एक ठीक ठाक रहा, एक संतोषजनक ही मीटिंग टाइप की रही। मतलब आप संतुष्ट थे आज की बैठक से? आप संतोषजनक थे, जो भी है, जो भी थी, जहां दिक्कत आ रही थी तो हम सभापति जी ने उनको निर्देश दिया, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो या फिर नगर निगम का मामला हो, सभी में निर्देश दिया गया। एक और मामला भी था बीएसएल के विस्थापित गाँव का। हाँ, उसके लिए भी निर्देश दिया गया, कमेटी की ओर से निर्देश दिया गया कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। उस संदर्भ में डिपार्टमेंट को निर्देशित समिति की ओर से मिला गया। देखिए, लेकिन सर कमेटी आती है, बराबर सवाल उठते हैं विधायक मान्य जो सदस्य हैं उनके द्वारा, लेकिन जब भी आप लोग मीटिंग में आते हैं फिर वहीं का वहीं दिखाई देता है। जब चर्चाएं होती हैं, जब अधिकारियों से बात की जाती है। अब चूंकि बहुत पहले का, जैसे पिछले टर्म के विधायकों ने अपना क्वेश्चन डाला था, वो अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूरा नहीं हुए। उस संदर्भ में कमेटी अब आती है, हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए या किस तरफ से एक पूरा डिपार्टमेंट को एक सब मिल करके उस निदान निकालना चाहिए, जो भी दिक्कतें आ रही है उसमें। तो सर आप जब कह रहे हैं कि हम मीटिंग से संतुष्ट थे, तो ऐसे में आप कैसे संतुष्ट हो गए सर? चूंकि क्वेश्चन धरा ही रहता है। जहाँ संतुष्टि नहीं हुआ, कमेटी की ओर से वहाँ निर्देश दिया गया कि क्या किया जा सकता है। नहीं, देखिए, बैठक तो हुई है। हम लोग को पहले तो हमारे विधानसभा में जो पूर्व के विधायकों ने या वर्तमान विधायक जो भी गैर सरकारी संकल्प में अपने विषय उठाए थे, तो उनकी प्रगति हुई तो कितनी हुई या नहीं हुई तो क्यों हुई, या उस पर हम लोगों ने जांच किया है। तो 1-2 योजना छोड़ के बाकी सभी योजनाएं अधूरी। और इसके अलावा जो विभागवार जो समीक्षा में बातें जो आई, तो अधिकांश विभागों में जो काम रुका हुआ है, जब हमने ये जानने की कोशिश किया कि भाई ये विकास के कार्य क्यों रुके हुए हैं, तो अधिकांश में यही जवाब मिला कि 2 साल से लगभग पैसा ही नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर की बहुत कमी है। अब सोचिए ना, 5-6 महीने से बोकारो के अंदर कोई डीडीसी नहीं है, जिसके चलते जिला परिषद का बहुत काम प्रभावित है। वहाँ उन लोगों ने बताया कि पेमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी अपेक्षित योजनाएं होनी चाहिए, विकास होने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। एक मुद्दा और था जो हम लोग को समझ में आया, बीएसएल में जो 19 विस्थापित गांव को पंचायत में, वो भी था पिछले पूर्व विधायक वृश्चि जी का यह था गैर सरकारी संकल्प में। उसमें भी हम बीएसएल को भी बुलाए थे, बीएसएल के पदाधिकारी भी आए थे, और उसमें हमने समिति ने आग्रह किया है यहाँ के उपायुक्त से, इस जो थी कि इसको स्पेशल टास्क के रूप में लेकर के, और बीएसएल और प्रशासन ये दोनों एक टीम बना के इसका कोऑर्डिनेशन बना के इसका क्या आखिर रास्ता है। लोग वहाँ रहते हैं, बहुत से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है, न वो नगर निगम में आते हैं, न पंचायत में आते हैं, न बीएसएल भी नहीं मानता, उनको बोलता है कि विस्थापित है।
आखिर वो कहाँ है और उनका क्या होगा, इसको प्रशासन को तय करना चाहिए। सरकार से इस पर यहाँ के डीसी को बात करना चाहिए, या ऊपर में इसको बात जैसे भी हो, इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके अलावा एक एयरपोर्ट का ही मामला आया जिसमें कि प्रशासन ने बताया कि यहाँ बूचर बहुत से हैं वो और दुकानें हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बीएसएल ज़मीन नहीं मिल दे रहा है। तो समिति ने उसके लिए भी कहा है डीसी को कि ये जल्द से जल्द इस पर बीएसएल के प्रबंधक से बैठ करके बात करके, क्योंकि दुकानदार तो लगाए ठीक है अवैध है, लेकिन लगाने तो आपने दिया, उस समय तो आपने उसको खाली नहीं कराया, तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करके और उस पर जो भी अड़चने हैं एयरपोर्ट के चालू करने में उसको दूर करने का। देखिए, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, विकास मुद्दे पर चर्चा हुई, विकास आखिर क्यों रुका हुआ है, किसके चलते वो काबू है, ये सारे विषयों पर चर्चा हुई और सारे विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सारे विभागों के पदाधिकारियों से हमें बारी बारी से हमें पूछा मोबाइल के ऊपर जिनके विकास कार्य जो अवरुद्ध पड़ा हुआ है या रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसी पर सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सरकार और हम हमारे 10 माननीय सदस्य हैं, सभी लोगों ने भी बातें हुई और सारे लोगों ने बताया कि कारण क्या है रुकने का, कारण क्या विकास का, सारे बातों पर चर्चा हुई। संतुष्ट लगे इस पूरे बैठक में जो अधिकारी आए थे, जिन्होंने जो आपको जवाब? सारे विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि हम जो काम रुका हुआ पड़ा हुआ बहुत जल्द इसको हम पूरा करके काम करेंगे। देखते हैं क्या उस पर क्या पहल करती है।